तो बेटा मैं, तुम्हारा कहना है कि मुखर्जी नगर में 4 टीचर भी नहीं है जो आपकी इज्जत करेगा। एक बार मुखर्जी नगर में टीचर से जाके तो आप पूछिए, 4 टीचर आपके साइड में खड़े नहीं होंगे आपको अच्छा आदमी कहने के लिए, और कहेंगे तो भी इस बात पे क्योंकि वो आपका डरते हैं, और कोई कारण नहीं है। बेटा सबसे पहले मुखर्जी नगर में तुम टीचर ही नहीं रहे हो, तुम्हें ऑफलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम ऑनलाइन पढ़ाए हो, वो भी बंद कमरे में, वो भी उस स्टूडियो में जिसका है वो 1 नंबर का दोगला है, और इसीलिए मैंने ये थंबनेल लगाया। तुम उसके चश्मे से मुखर्जी नगर के मार्केट को देखना बंद करो, खुद आके देखो कि यहां नीतू सिंह की क्या हस्ती है। मुझे उखाड़ के फेंकने वाला मुखर्जी नगर में बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है। और तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, तुम्हारा कहना है डॉक्टर गर्ग आपके जैसे सड़क छाप नहीं है, और उन्होंने ये लिखा है। ये कोई स्टिंग बिस्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये है स्क्रिप्टेड ऑपरेशन। आप केवल एक साइड की बात सुनते हो। ये जरा बात सुनिए, 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का जिसका रैंक 1 आया था सीजन में, उससे मैं मिला हमारे दिल्ली स्टूडियो पर। उसके माने लोग हमारे चैनल पर अपलोड करने के लिए शूट करवाए। लड़का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये डॉक्टर गौरव गर्ग है, आपकी तरह सड़क छाप आदमी नहीं है ये। मैं सड़क छाप हूं क्योंकि मैं यहां सड़कों पे चलती हूं, मुखर्जी नगर के सड़कों में चल के मैं क्लासेस जाती हूं। तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं एसी ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन चलाने वाले डॉक्टर गर्ग नहीं हूं मैं। उन्होंने खुद अपने प्रोफाइल पे लिखा है, 8 साल पहले जब मैंने अपना शिक्षा क्षेत्र में मैंने कदम रखा था, मात्र 8 साल पहले आने वाला बंदा, वो भी ऑनलाइन वाला बंदा, ऑफलाइन की 18 साल से मुखर्जी नगर में टिके हुए नीतू सिंह के खिलाफ स्टेटमेंट देने की औकात नहीं रखता बेटा। और कितनी औकात रखता है वो मैं बता दूं, कितनी औकात रखता है तुम्हारा डॉक्टर गर्ग। डॉक्टर गर्ग को, तुम्हारे गर्ग को मैंने जब तुम्हारा वीडियो देखा, क्योंकि उसके पहले मैंने नहीं देखा था उसका कोई ट्विटर, ये सब मुझे मतलब ही नहीं था। हु इज ही? सुना है नहीं, बहुत बड़े चैनल के, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिक है। मैंने कहा अच्छा अभी क्या है, तो नहीं वो उन्होंने उसको बेच दिया। बेटा सारे बेचने वालों के साथ ही तुम्हारी दोस्ती होती है। हाँ, प्लेटफॉर्म बनाया, बेच दिया, बन रहे हैं खुद बहुत बड़े महान। मैंने उनको कहा प्लीज कॉल मी, और बताया नीतू सिंह। उसके बाद मैंने उनको भेजा है, उन्हीं का जो ट्वीट था वो भेजा है कि आप ये सब बात कर रहे हैं, आई नीड टू टॉक रिगार्डिंग दिस। मैंने इसके लिए आपको कॉल किया है। गगन प्रताप ने इसको दिखाया है यूट्यूब में स्टूडेंट्स को। आई डोंट नो यू पर्सनली, उसको मैं पर्सनली जानती तक नहीं हूं और कभी भी आपसे बात नहीं किया है। आई वॉन्ट टू नो वाई एंड हाउ यू कुड एलेज सच थिंग्स अगेंस्ट मी ऑन पब्लिक। इनफैक्ट मेरे स्टाफ ने कहा कि मैम मैं मैसेज करके देखता हूं उनका क्या जवाब आता है। मैंने कहा ठीक है कर दो। उसके बाद फिर मैंने लिखा है, हमारी तरफ से आया गया है मैसेज, सर आई नीड अ रिप्लाई, यू कांट जस्ट एक्यूज सम पर्सन ऑफ रिप्यूट एंड वैनिश। ठीक है, उसके बाद फिर हमने, जब ये भी जवाब नहीं आया, फिर आया है यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू मी, यानी कि आप एक जवाब देना आपको पड़ेगा। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 2:30 में किया गया मैसेज इधर से, सर आई हैव गिवन यू इनफ अपॉर्चुनिटीज, आपको काफी मौका दे दिया। नाउ इफ आई फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट यू और गिव यू अ बिफिटिंग रिप्लाई ऑन यूट्यूब, यू विल बी एंटायर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आया कि आप पर केस कर देंगे। बैड माउथिंग, गलत शब्द आप इस्तेमाल करते हो बिना एक्सप्लेनेशन, ये प्रूव करता है यू आर फ्लैटरिंग योर फ्रेंड गगन प्रताप। अब मैं बताती हूं ये डॉक्टर गर्ग जो है, इनको क्यों भगभकी लगी 22 में, और इनको क्यों याद आया 2017-18, यानी 5 साल पहले का, 5 साल पहले की घटना इस महान आदमी को अचानक क्यों याद आ गया। बेटा इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं आपको एक और सबूत दिखाती हूं ये आदमी की सच्चाई क्या है। बेटा इन्हीं के पोस्ट में गगन का एडवर्टीजमेंट है। क्यों भाई, चोर चोर मोसेरे भाई, ये जैसे मैंने देखा ना, मुझे बस यही याद आया। मुझे ये देखने के बाद सीधा यही याद आया कि भाई चोर चोर मोसेरे भाई, एक भाई फंसता है तो दूसरा बचाता है। अब इस डॉक्टर गर्ग कैसे फंसा ये मैं बताती हूं। बेटा ये डॉक्टर गर्ग ने किसी समय हमारे पर कमेंट किया होगा, और किसी पर किया होगा, मुझे नहीं पता किस पर किया था। ये शायद किसी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट को किया था। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि किसी टीचर की वजह से उसकी रैंक आई है, तो वो रुक नहीं पाता और तुरंत भाव विभोर होकर टीचर को इन्फॉर्म करता है। जैसे रैंक 1 ने बिल्कुल जाके भाव विभोर होकर संदीप सर को इन्फॉर्म कर दिया। अब देखो आगे, और कोचिंग भी फिर तुरंत ही बच्चों को गर्व से बताता है कि देखो रैंक 1 या रैंक 2 मेरे यहां से है। अगर कोई 4 या 5 दिन के बाद रैंक क्लेम करता है तो समझ जाओ कि रिजल्ट खरीदा गया है। इस बेचारे ने किसी और इंस्टीट्यूट को, किसी यूपीएससी किसी और इंस्टीट्यूट को के लिए इन्होंने कभी ये ट्वीट किया होगा। अब जब इस बार हुआ कि 15 दिन के बाद रैंक 1 इनके प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, आपके
विजर्ड सर के प्लेटफॉर्म पे, तो किसी ने ये ट्वीट को फिर से वायरल कर दिया। फिर इन्होंने सफाई दी कि सम डेज बैक बेस्ड ऑन माय 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन इंडस्ट्री आई हैड ट्वीटेड दिस। ये मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था। इट वाज अ जनरल ट्वीट एंड नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं था। बट टुडे माय ट्वीट इज गोइंग वायरल आफ्टर क्लेम्स ऑफ बाइंग ऑफ AIR 1 SSC CGL 2021। इसका मतलब क्या है? आप अपने हुए कहे बात का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लागू हो गया कहां? आपके ही प्रिय मित्र के प्लेटफॉर्म पर। फिर से मैं कहूंगी, फिर से क्या कहूंगी मैं? फिर से मैं कहूंगी, चोर चोर मौसेरे भाई। बेटा आप चोर, वो चोर, सब मौसेरे भाई बनके। और एक चीज मैं बता दूं डॉक्टर गर्ग, 8 साल का आपका एजुकेशन है और आप हो गए बहुत महान, और हम सड़क छाप। बच्चों के साथ किस तरह से चला जाता है, किस तरह से उसके आंसू पोंछे जाते हैं, आप क्या समझेंगे? आप तो ऑनलाइन बैठ के एयर कंडीशन स्टूडियो में पढ़ाते हैं, हम सड़क पे यहां चलते हैं। रात को 2 बजे एक लड़का कॉल कर रहा था मुझे, वो भी वीडियो कॉल। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैंने सोचा उसको ब्लॉक मारूं। फिर मैंने उसका मैसेज देखा तो पता चला वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सुसाइड करना चाह रहा है। मैंने उसका वीडियो कॉल अटेंड किया, उससे प्यार से समझाया, उसके माँ बाप को समझाया कि इसको भेजिए मेरे पास, मैं यहां हूं, मैं इसको देखूंगी। उसका फीस पहले आ चुका है, बहुत पहले। उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम था, पैर खराब हो गया था, अब वो यहां उसके पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे। बच्चों के साथ किस तरह से संबंध बनाया जाता है, प्यार का, लगाव का, एक मां का, वो हम जानते हैं। आप क्या जानेंगे? यूट्यूब में पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर लिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ले लिए, और कहते हैं कि हम बड़े तोप हैं। नीतू सिंह सड़क छाप है। ऐसा सड़क छाप बनने के लिए मुखर्जी नगर का हर टीचर दिन रात प्रार्थना करता है, इसी तरह के सड़क छाप बनने के लिए। और अगर गगन, फिर से तुम्हें कहूंगी, फिर से तुम्हें मैं कहूंगी दोगला। मैं तुम्हें पता है दोगला फिर से क्यों कहना चाहती हूं बेटा? हाँ, मैं तुम्हें दोगला इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि एक तरफ तुम मुझे सड़क छाप कह रहे हो, एक तरफ तुम मुझे कह रहे हो कि आपका कोई सम्मान नहीं करता, और आप कह रहे हो आप मेरे मां की उम्र के से बड़े हो, आपका मैं सम्मान करता हूं। इसी को मैं कहती हूं गजब दोगलापन है। मैम आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लेडी हैं, मेरी मम्मी जैसी भी बड़ी उम्र की हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। गजब दोगलापन है। और बेटा गगन, जरा टाइपिस्ट ढंग का रखो। एक तो सबूत लेके आ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें भी तुम दिल्ली, एक तो तुम खुद ही हल्ला मचा के राजस्थान राजस्थान बोल रहे थे, दिल्ली का है एड्रेस। फिर जरा मुझे बताना बेटा, ये दिल्ली में किस इलाके का कोड है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो तुम कम से कम टाइपिस्ट से जो टाइप कराते हो, क्योंकि स्टूडेंट जब खुद भरेगा तो सही भरेगा, बाद में जब डेटा नया क्रिएट करोगे तो टाइपिस्ट से करवाओगे। ढंग का टाइपिस्ट तो रख लो यार। जरा देखो तो यहाँ पे तुम्हारे टाइपिस्ट ने क्या किया, ऋषभ का नाम, जहां ओरिजिनल, जहां का वो ओरिजिनल स्टूडेंट है वो है ग्रेड अप का, और बाइजू जो है अब है, तो वहां देखो उसका प्रोफाइल में उसने अपने जो फीड किया है वो बिल्कुल सही नाम फीड किया है। जो उसका रिजल्ट में नाम है वो भी ऋषभ है। बेटा एच छोड़ दिया तुम्हारे टाइपिस्ट ने। तुम्हारा टाइपिस्ट इतना रद्दी है कि भैया लिजर्ड, सॉरी विजर्ड साहब आते हैं क्लास लेने, तो उनके भी PDF में गलत तुम्हारी इंग्लिश रहती है। जरा देखो तो बेटा, टोटल का स्पेलिंग देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, एक तो ग्रामर भी देखो। गिवन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? होना चाहिए फाइंड द टोटल, TAL, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तुम्हारे विजर्ड सर क्लास ले रहे हैं और इतना रद्दी टाइपिस्ट रखे हो। टाइपिस्ट चेंज करो सबसे पहले तो। तुम्हारा सारा भांडा जो यहाँ पे ये उछल उछल के तुम्हारे पीयूष सर बता रहे थे रिजल्ट, उसमें भी इतनी टाइपिंग मिस्टेक कर दी इसने कि भैया क्या बताऊं तुम्हें मैं, बताओ अब। देखो